अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पर्ल्स फ्रॉम द कुरान में आज मैं पढ़ूंगी पारा नंबर 17 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिसाब। आसारे क़यामत बता रहे हैं कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब है, मगर गफलत ख़त्म नहीं हो रही। बेबुनियाद बातें। अल्लाह समीउल अलीम, ज़मीन और आसमान की हर बात को जानता है। इल्म का सवाल। जिस चीज़ का इल्म ना हो इसके बारे में क़यास आराई की बजाय अहले इल्म से पूछ लेना बेहतर है। तुम्हारा ज़िक्र। कुरान मजीद में किसी और का नहीं तुम्हारा ज़िक्र है, तुम्हारे लिए नसीहत है। खेल तमाशा। आसमान और ज़मीन खेल के तौर पर नहीं बल्कि बामकसद काम के लिए वजूद में लाए गए हैं। फरिश्ते मुस्तकिल बग़ैर सुस्ती के अल्लाह की तस्बीह और इबादत में लगे हुए हैं, फिर भी किसी बड़ाई का शिकार नहीं। एक ही वही। हर रसूल पर यही वही आई कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बस इसी की इबादत करो। मुअज़्ज़ज़ बंदे। जिन्हें अल्लाह का शरीक बनाया जा रहा है वो बेटे बेटियां नहीं बल्कि मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। दावत फ़िक्र। अहले कुफर आसमान और ज़मीन के मिलने और अलग होने, पानी से हर चीज़ के पैदा होने पर गौर व फिक्र करके ईमान क्यों नहीं ले आते। अटल हकीकत। हर एक को मरना है, हमेशा किसी के लिए नहीं। मौत को याद करो और इसी की तैयारी करो। जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है और काम बिगाड़ती है। तहम्मुल से काम करना नबूवत का 24वां हिस्सा है। आमाल का वज़न। सब आमाल हत्ता के राई के दाने बराबर अमल का भी हिसाब होगा। बुत शिकन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा और कौम के पूछने पर कहा कि इनसे पूछो अगर ये बोलते हैं, मगर वो दलील के बावजूद ईमान ना लाए। ठंडी आग। अल्लाह के हुक्म से आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। इल्म और हिकमत। हर पैगंबर को इल्म और हिकमत से नवाजा गया, किसी को कम किसी को ज़्यादा। रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन। बहुत ही प्यारी दुआ है ये। दुरुस्त फ़ैसला। बकरियों के मामले में सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़्यादा बेहतर फ़ैसला करने की तौफीक दी गई। दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा मुसख्खर किया गया, पहाड़ और परिंदे इनके साथ मिलकर तस्बीह करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाएं और जन्नात मुसख्खर किए गए जो इनके लिए बड़े बड़े काम करते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद तकलीफ़ में अल्लाह ही को पुकारा और कोई शिकवा नहीं किया। अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम समुद्र में मछली के पेट के अंदर अंधेरों में कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तीन अहम सिफ़ात। नेकियों में दौड़ धूप करना, उम्मीद और खौफ से अल्लाह को पुकारना, अल्लाह के लिए आज़ी इख्तियार करना कि ये अम्बिया का शिवा है। याजूज माजूज जब खोले जाएंगे तो हर तरफ से उमड़ आएंगे। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से हैं। क़यामत का ज़लज़ला इतना हौलनाक होगा कि माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। तख्लीक के मराहिल। नुत्फ़ा, अलका, मुज़ग़ा, तिफ़ल, अर्ज़ुल उमर सब अल्लाह की कुदरत और तख्लीक के मज़र हैं। बग़ैर इल्म के झगड़े। अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के झगड़ने वाले लादीन अफराद के लिए दुनिया में ज़िल्लत और आखिरत में जलने का अज़ाब है। किनारे पर इबादत। दुनियावी फ़ायदे के लिए अल्लाह को याद करने वाले दुनिया और आखिरत में खसारा पाएंगे। गुरोह अहले जन्नत और जहन्नुम। अहले कुफर के लिए आग का लिबास खौलता हुआ पानी, जबकि अहले ईमान के लिए रेशम का लिबास सोने और मोती के कंगन होंगे। मस्जिद में इल्हाद। मस्जिदुल हराम में शिरक और बिदअत करने वाले के लिए दर्दनाक अजाब है। हज का ऐलान। पैदल और सवार होकर अल्लाह के घर हज करने के लिए निकलना, बुतों की गंदगी और झूठी बात से बचना, शायर अल्लाह का एहतराम करना, मनासिक हज अदा करना, तकवा के हसूल के लिए कुर्बानी करना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना। गौर तलब मिसाल। अल्लाह के सिवा जिनको पुकारा जाता है वो मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, तुम्हारी हाजात कैसे पूरी करेंगे। और शिरक करके अल्लाह की नाकदरी ना करना, वो कुव्वत वाला इज़्ज़त वाला है बेशक। आइए मौत और क़यामत को याद करते हुए अपने आमाल में बेहतरी लाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह कल हम अगला पारा पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।